News coming from Japan regarding to Solo Leveling Season 3 और I think I should say Solo Leveling Season 3 के बारे में एक बैड न्यूज है। Yes, you heard it right. जितने सोलो लिविंग फैंस ये वीडियो देख रहे हो तुम लोगों के लिए एक बहुत ही भयंकर बैड न्यूज है। इट्स ऑल अबाउट रिलीज डेट। कुछ टाइम पहले सीजन 2 खत्म हुआ, सीजन 3 के लिए लोग वेट कर रहे। लोगों को लग रहा था 2026 में आने वाला है। इसके ऊपर मैंने बात करते हुए बोला था 2026 में शायद नहीं आएगा। मैंने जिस वीडियो में बोला तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अभी क्लियरली ये सच होने जा रहा है। सोलो लिविंग सीजन 3 2026 में भी शायद नहीं आने वाला है। बिकॉज सोलो लिविंग के प्रोड्यूसर का एक इंटरव्यू हुआ, वहां पर बहुत सारे चीजें रिवील किया अबाउट सोलो लिविंग सीजन 3 जिसके बारे में फैंस जानना चाहते। तो में से बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं, तो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो बनाता है। चलो स्टार्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोलो लिविंग के प्रोड्यूसर ने रिवील किया सोलो लिविंग जो सीजन 3 है ये डिपेंड करता है सोलो लिविंग फैंस के ऊपर, मतलब फैंस के सपोर्ट के ऊपर। उनके सपोर्ट को देखने के बाद वो डिसाइड करेंगे सीजन 3 वो लोग कितनी जल्दी लाएंगे। यहाँ पर तुम लोग रीड कर सकते हो, उन्होंने क्लियरली बताया इफ यू वांट अ सीजन 3 it's the energy from all of you across the fan communities that will help make it happen। जब वो बता रहे अगर तुम लोग सीजन 3 यहाँ पर चाहते हो तो तुमको अपने एनर्जी को दिखाना पड़ेगा। जितने सोलो लिविंग फैंस है, कम्युनिटी है, उनको एक साथ मिलकर अपनी एनर्जी दिखाना पड़ेगा ताकि वो लोग सीजन 3 को लेकर आ पाए जल्दी। उन्होंने क्लियरली बता दिया सोलो लिविंग सीजन 3 विल डिपेंड ऑन फैन सपोर्ट। फैन के सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। अब देखो डायरेक्टली वर्ड्स सोलो लिविंग के प्रोड्यूसर से आ रहे हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि फैन सपोर्ट से क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ये सीरीज ऑलरेडी एक सक्सेस है भाई। सीजन 2 को इतना ज्यादा प्यार मिला, एवरी सिंगल एपिसोड ने इतने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा। रेटिंग के मामले में टॉप पोजीशन होल्ड कर रहा है, लाइक्स के मामले में टॉप पोजीशन होल्ड कर रहा है। लास्ट कुछ एपिसोड्स ने या सर्वर को क्रैश कर दिया है। पर सोलो लिविंग सीजन 2 ऑलरेडी क्लियर्स भाई, इसने ऑलरेडी अपनी जगह बना लिया, इसने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि फैंस जो है वो सीजन 3 के लिए पागल है। वो लोग चाहते हैं सीजन 3, वो क्रेज है यहाँ पर भाई। ये सब कुछ इजीली सब लोगों को दिखाई दे रहा है, बट प्रोड्यूसर यहाँ पर आई डोंट नो ऐसा क्यों बता रहे कि फैंस के सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फैंस ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है भाई। अब प्रोड्यूसर के स्टेटमेंट के बाद मैं सच्ची बता रहा हूं, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस टाइप के सपोर्ट की बात कर रहा है। फैंस ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है भाई। आई डोंट नो वो यहाँ पर क्या मीन कर रहा है, सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है भाई। अब क्या वो लोग सपोर्ट से मीन कर रहे हैं कि सोलो लिविंग के मर्चेंडाइज खरीदो, पहनो, सपोर्ट करो फाइनेंशियल और समथिंग। इतने पैसे तो ऑलरेडी कमा लिए भाई। अब बाकी ये सपोर्ट वाले स्टेटमेंट से तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग कमेंट पे नीचे बता सकते हो, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। मुझे भी लगता है प्रोड्यूसर इस वर्ड से समझाने की कोशिश कर रहा है, शायद और भी हाइप बनाने के लिए सीजन 3 के लिए, ताकि वो लोग लेकर आ पाए या फिर इसके ऊपर काम कर पाए। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर बता सकते हो। और ये सब कुछ यहाँ पर खत्म नहीं होता है, आगे हमारे सामने उन्होंने रिवील किया ईच एपिसोड टेक्स अबाउट 10 months टू कंप्लीट with some of the longer ones taking up to 12 months. Subtitling happens almost around the clock to meet the delivery and the dubbing process typically takes 2 to 3 weeks per episode। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं सोलो लिविंग के एवरी सिंगल एपिसोड को एनिमेट करने के लिए 10 महीने का टाइम लगा इनको। लाइक फॉर रियल, ये क्लियरली उन्होंने बताया इंटरव्यू के अंदर। और जिस एपिसोड के अंदर नॉर्मल एपिसोड से ज्यादा लेंथ थे, उस एपिसोड को कंप्लीट करने में उनको 12 महीने का टाइम लगा भाई। अगेन बता रहा, मैं ये अपने आप से नहीं बता रहा, ये प्रोड्यूसर ने खुद बोला भाई, सोलो लिविंग के प्रोड्यूसर ने ब्रो। अगर उन्होंने बोला ये सारी चीजें खत्म करने के बाद सबटाइटल का काम चलता है और सबटाइटल का काम करते करते एपिसोड डिलीवरी का डेट आ जाता है ऑलमोस्ट, मतलब वो लोग सब कुछ रशली करते हैं लास्ट में जाके। और इन सब के बाद उन्होंने रिवील किया जो एपिसोड की डबिंग प्रोसेस है, एवरी सिंगल एपिसोड के लिए 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगता है उनको डबिंग करने में ही भाई। तो एक एपिसोड को डबिंग करने में अगर 3 हफ्ते का टाइम लगता है तो 12 एपिसोड को डबिंग करने में अराउंड 36 वीक्स भाई। तुम समझ रहे हो 36 वीक्स को अगर हम लोग मंथ में कन्वर्ट करें तो या 8.5 महीने लग जाते हैं उनको डबिंग करने में ही भाई। चलो डबिंग वाली चीज हम लोग मान लेते हैं, डबिंग में टाइम लगता है ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मुझे ये समझ में नहीं आया उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि एवरी सिंगल एपिसोड को कंप्लीट करने के लिए 10 महीने का टाइम लगता है। फॉर रियल भाई, प्रोड्यूसर के हिसाब से एक सिंगल एपिसोड को कंप्लीट करने में 10 महीने का टाइम लगेगा तो 12 एपिसोड को अराउंड 10 साल का टाइम लगने वाला है। एक सच्ची में भाई आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। हर पूरा स्टेटमेंट मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल सोलो लिविंग को सपोर्ट करने वाला थिंक कि सीजन 3 को लाने के लिए सपोर्ट करना जरूरी है, जिसको ऑलरेडी सपोर्ट मिल रहा है भाई। अभी ईच एपिसोड को कंप्लीट करने में लाइक 10 महीने का टाइम लगता है। ऐसा हो सकता है मल्टीपल ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो एक साथ मिलके काम कर रहा है एंड एवरी सिंगल ग्रुप को टाइम लग रहा है 10 महीने का। 10 अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमेटर्स वहां पर बैठे स्टूडियो में और एवरी सिंगल ग्रुप काम कर रहा है एवरी सिंगल एपिसोड के अंदर एंड एवरी सिंगल ग्रुप को लग रहा है 10 से 12 महीने
का टाइम एक सिंगल एपिसोड को एनिमेट करने के लिए। तो इस साइड से देखे तो हाँ ठीक है, फिर 1.5 साल के अंदर एक सीजन अभी रेडी हो जाता है भाई। आई गेस प्रोड्यूसर इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट उन्होंने ठीक से इस चीज को ब्रेक डाउन नहीं कर पाए। फॉर दैट रीजन बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि वो लोग कहना क्या चाहता है भाई। फॉर दैट रीजन कुछ लोग वहां पर क्रिटिसाइज भी कर रहा है भाई स्टूडियो को। अगेन सबके बाद प्रोड्यूसर सोता फुरुहाशी एक बॉम्ब फोड़ता है जो सबका दिमाग फोड़ देता है भाई। आगे वो बोलता है ही वुड लाइक टू वेट अंटिल 2028 फॉर सोलो लेवलिंग सीजन 3 which is 3 years का गैप भाई। तुम समझ रहे हो, एक मैसिव गैप। तब तक भाई वन पीस मांगा भी खत्म हो जाएगा शायद। यहाँ पर तुम लोग क्लियरली रीड कर सकते हो। यहाँ पर उन्होंने बताया आई थिंक मोर देन एनीवन आई एम एंजियसली अवेटिंग सीजन 3 बट इन ट्रूथ between season 1 and season 2 220,000 frames of animation were created. So if it were up to me, I would say let's wait until the next Olympic 2028 to see what is going to happen with season 3. But I think that's more up to कनेको एंड A1 पिक्चर्स। यहाँ पर प्रोड्यूसर बता रहे हैं जितने लोग यहाँ पर सोलो लिविंग सीजन 3 के लिए वेट कर रहा है, सबसे ज्यादा फिकर प्रोड्यूसर को ही हो रहा है भाई। उन्होंने आगे बोला सोलो लिविंग सीजन 1 एंड सीजन 2 के बीच में 2,20,000 फ्रेम्स को क्रिएट किया गया भाई। आगे ये लाइन खत्म करने के बाद उन्होंने बोला अभी मैं सोच रहा हूँ जो एनिमेटर्स है उनको ब्रेक देने का। जो सीजन 1 के चलते उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया एंड सीजन 1 खत्म होने के बाद इमीडिएटली उन्होंने सीजन 2 के लिए काम स्टार्ट किया नॉन स्टॉप बिना ब्रेक लिए। बिकॉज सीजन 1 एंड सीजन 2 के बीच में बस 1 साल का गैप था, एनिमेटर्स को कोई रेस्ट मिला ही नहीं। फॉर दैट रीजन प्रोड्यूसर चाहते अभी एनिमेटर्स थोड़ा ब्रेक ले ले। अभी के लिए प्रोड्यूसर बता रहा है जो अपकमिंग ओलंपिक आ रहा है 2028 में वो तब तक वेट करना चाहता है देखने के लिए कि सोलो लिविंग सीजन 3 के साथ क्या होने वाला है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि 2028 में आने वाला है, उन्होंने बोला वो तब तक रुकेंगे, वेट करेंगे ओलंपिक 2028 तक, फिर आगे चल के वो सोचेंगे कि सीजन 3 का करना क्या है। ये अलग बात है कि लास्ट में उन्होंने मेंशन किया ये सब कुछ ऑफ कोर्स डिपेंड करता है A1 पिक्चर्स एंड कनेको के ऊपर। बट अभी के लिए ये प्रोड्यूसर की बातचीत सुन के मामला कुछ सही नहीं लग रहा है। आफ्टर ऑल ये प्रोड्यूसर है भाई, इन्होंने सीजन 1 सीजन 2 के ऊपर काम किया। इससे पहले इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे रहा है। इससे पहले भी सोलो लिविंग सीजन 2 के लास्ट एपिसोड से पहले इनको फीचर किया गया था ऑफिशियल क्रंचीरोल चैनल के अंदर, जहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने बातचीत किया। वहां पर ये भी बोला था सीजन 3 के बारे में उनके पास अभी तक कोई प्लान नहीं है। ऊपर से हम लोग ऑलरेडी पता चला है ये अलग अलग एनिमे के ऊपर काम कर रहा है, बिजी है, सोलो लिविंग के ऊपर ये टाइम नहीं दे पा रहा है भाई। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं ये सारी चीजें हम लोगों को पता चल रहा है। इट्स रियली अ बैड न्यूज फॉर सोलो लेवलिंग फैंस। हम लोग जितना सोच रहे थे उससे ज्यादा वेट करना पड़ेगा। अभी 2026 नहीं 27 भी हो सकता है और 28 भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर। मैं अपने आप से नहीं बता रहा भाई, उन्होंने इंटरव्यू में जो बोला मैं बस तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर रहा, दैट्स इट। बाकी मैं जानना चाहूंगा इस पूरे सिनारियो के ऊपर तुम लोग का ओपिनियन क्या है। यू नो इस जो हाइप है सोलो लिविंग का, ये देखिए कोई भी बताएगा यार लाना चाहिए एवरी सिंगल ईयर, और 2-3 साल का गैप को ज्यादा हो जाता है भाई। आगे जितने लोग सोलो लिविंग देख रहे हो पसंद करते हो, मैं जानना चाहूंगा तुम्हारा ओपिनियन पूरे मैटर के ऊपर क्या है, या फिर तुम चाहते हो कि कोई और स्टूडियो इसको हैंडल करे, कोई और प्रोड्यूसर इसको हैंडल करे जिसे सीरीज को तुम लोग और भी ज्यादा जल्दी देख पाओ। तुम लोग क्या चाहते हो कमेंट पर जरूर बताना। और तुम लोगों को सोलो लिविंग सीरीज अगर पसंद है, सीजन 3 के लिए वेट कर रहा हूँ, मेरे मांगा वाली वीडियोस को देख के रखा है सारे, लाइक मेरे सीजन 3 के सारे वीडियोस को देख के रखा है, तो मैं तुम लोग को रिकमेंड करूंगा भाई अगर तुमको टाइम मिले तो मेरी इस वाली सीरीज को देख लो। ये कट्टी बेट सीरीज है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। इसके ऊपर मैंने 4 वीडियोस अपलोड किया है और 4 वीडियोस के अंदर 70% से भी ज्यादा मानवों को पूरा कवर करके रखा है। तो मैं तुमको रिकमेंड करूंगा अगर टाइम मिले तो आज ही लाइक सोने से पहले या फिर खाते टाइम इसका एक एपिसोड देख लो, तुमको बढ़िया लगने वाला है। इस साइड में या फिर इस साइड में तुम लोग एक वीडियो दिख रहा है, वहां पर प्रेस करके तुम इसको स्टार्ट कर सकते हो। बाकी पूरे टॉपिक के ऊपर अपना ओपिनियन देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।